अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो एमए उर्दू क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम है। दोस्तों, आज का हमारी ये क्लास उर्दू लिखना पढ़ना सीखेंगे 13वां क्लास है। इससे पहले जो 12वां क्लास हुआ था उसमें हमने बड़ी ई के मात्रा के साथ अल्फाज बनाना सीखा था। बड़ी ई अगर पहले आए, बीच में और आखिर में आए तो हम कैसे अल्फाज बनाएंगे, कैसे उर्दू के अल्फाज लिखेंगे। और इस क्लास में जो हम है छोटी ऊ के बारे में पढ़ेंगे। छोटी ऊ जब बीच में शुरू में आए तो कैसे लिखना है, बीच में आए तो कैसे लिखना है, और आखिर में आएगा तो कैसे लिखना है। उसके बाद फिर कुछ ऐसे हरूफ भी होते हैं कि जिसमें छोटी ऊ का इस्तेमाल तो होता है, लेकिन वहाँ पे उसको हम उर्दू में कैसे लिखेंगे, है ना। दोनों में थोड़ा सा नई तब्दीली आती है। कहीं पे ऐसा होता है कि छोटी ऊ तो ये हिंदी में आपको देखने को मिलेगा लेकिन उर्दू में नहीं, और कहीं पे हिंदी में है लेकिन उर्दू में भी होता है, तो वो कभी पढ़ा जाता है कभी नहीं पढ़ा जाता है। तो इन तमाम चीज़ों की इस बार इस क्लास में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि कौन पढ़ा जाएगा कौन नहीं पढ़ा जाएगा। तो बिला ताखिर के चलिए 13वां क्लास जो हमारा उर्दू लिखना पढ़ना सीखेंगे शुरू करते हैं। और यहाँ पे देखेंगे कुछ अल्फाज लिखे हुए हिंदी के, जिसमें छोटी ऊ की दोनों शक्ल यहाँ मौजूद है। तो पहले सबसे पहले ऊपर में जो दो दो लफ्ज़ लिखा हुआ है, दो शब्द जो है जिसमें छोटी ऊ सामने छोटी ऊ असली असली शक्ल में है। उसके बाद जो है उसकी शक्ल बदल गई है। शुरू में तीन अक्षर, ये तीन शब्द ऐसे जिसके शुरू में है, 3-4 में शुरू में है, उसके बाद फिर बीच में, और उसके बाद फिर जो है आखिर में है। तो इसको हम लिख कर देखेंगे कि कैसे लिखा जाता है। और कुछ अल्फाज यहाँ पे है, इसके बाद इसके अलावा बहुत सारे हैं। तो प्रैक्टिस के लिए, सीखने के लिए यहाँ पे इतने ही अल्फाज हैं। मैं बहुत सारे नहीं लिख रहा हूँ ताकि बोर्ड भर जाता है और वक्त भी ज़्यादा लग जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है। तो शॉर्ट में करते हुए बस 3-3 अल्फाज को हम क्लियर करेंगे। उसके इसी के बेस पर, इसी के वज़न पे, और इसी को अगर आप समझ लेंगे तो इसके अलावा और भी बहुत सारे हरूफ जो अल्फाज जो इससे बनने वाले हैं वो तमाम के तमाम आप लिख सकेंगे। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि साथ में आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो हरूफ लिखे हुए हैं या जो अल्फाज लिखे हुए हैं, इसके अलावा इस तरीके के जो भी अल्फाज हैं उसको आप अपने तौर पर प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ से समझ करके कि यहाँ से बस हमको समझना है, रास्ता देखना है कि कैसे लिखा जाता है। उसके बाद आप दूसरे अल्फाज पर को भी लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और एकदम तेज़ी के साथ देखते हैं। यहाँ पे पहली शक्ल है छोटी ओ की और ये है दूसरी शक्ल। तो सबसे पहले इसके बारे में जो मैंने इसे बहुत काफ़ी पहले क्लास में, यानी 3 चौथा या 5वां क्लास में मैंने इस चीज़ को बताया है कि मात्रा, जिसमें मैंने पढ़ा है कि मात्रा हिंदी के जो मात्रा उसको उर्दू में किस तरीके से लिखा जाता है, तो वहाँ पे देख लें। लेकिन यहाँ पे फिर से समझने के लिए मैं दो को फिर से वजाहत कर देता हूँ कि कैसे होता है। देखें, ये है, इसको हम पहली शक्ल बोलते हैं और इसको जो है हम दूसरी शक्ल बोलते हैं। ठीक है, इसी की दूसरी शक्ल है। कभी कभी बीच में भी ये इस्तेमाल होता है, और अक्सर बीच में या शुरू में कभी जब इस्तेमाल होना होता है तो ये जब होगा तो अपनी असली शक्ल में बीच में भी अगर इस्तेमाल होता है तो अपनी असली शक्ल के साथ इस्तेमाल होता है। कभी कभी कहीं कहीं पे ऐसा होता है, लेकिन अक्सर जो है बीच में या फिर दूसरे हर्फ पर छोटी ऊ का मात्रा इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पे ये होता है। ठीक है, आवाज़ और साउंड जो है ये ऊ का ही होता है, लेकिन कहीं कहीं पे बीच में अगर आ गया या फिर शुरू में है तो ये रहेगा, लेकिन कहीं पे ऊ की आवाज़ तो है, यानी छोटी ऊ तो है, लेकिन वहाँ पे असल में ये नहीं है, उसकी जगह पे ये वाला इस्तेमाल होता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कू में है ना दो बू, और फिर जामुन में मुँह, और ठाकुर में कू, उसके बाद बुलबुल में बू में देख ले, फिर मनु में नू में देख ले, मधु में धू। ठीक है, तो इस तरीके से। और यहाँ पे ओ, तो दोनों की आवाज़ एक ही तरीके से है। तुम में तू, यहाँ पे ये वाला है ना। तो आवाज़ तो वही है, लेकिन क्या है कि शक्ल बदल गई है। तो शक्ल बदलने की सूरत में हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। तो अगर ये मुकम्मल ये है, ये असली शक्ल में है, अगर अपनी अपनी असली शक्ल में है तो हम इसकी उर्दू आती है अलिफ के ऊपर पेश, इस तरीके से ऊ। ठीक है, और अगर शक्ल चेंज हो जाती है तो फिर सिर्फ ये वाला रहता है, तो इसकी जगह पे हम सिर्फ ये पेश को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको वाव नहीं पड़ेगा, ये है पेश। ठीक है, यानी इसके ऊपर जो अलिफ के ऊपर जो पेश लगा हुआ, तो सिर्फ हम इसको इस्तेमाल करेंगे जब ये वाली शक्ल रहेगी, और अगर ये शक्ल है तो फिर हम अलिफ और पेश दोनों को इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे तेज़ी के साथ जो है बना करके देखते हैं अल्फाज को कि कैसे बनता है, कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल करना है कि अलिफ के ऊपर पेश, और उसके बाद क्या है सा, तो सा की उर्दू आती है सीन। तो ये हो गया। अब इसको हम एक साथ कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा उस। अलिफ के ऊपर पेश और सीन मिला करके हमारा बन गया उस। उसके बाद है उन, एकदम तेज़ी के साथ जल्दी जल्दी से। फिर अलिफ के ऊपर वही चीज़ सेम करेंगे। उसके बाद फिर ना की जगह पे क्या है नून, तो नून डाल दिया। उसके बाद फिर दोनों को एक साथ कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा उन। तो उन और उस इस तरीके से लिखाएगा। उसके बाद इसके अलावा ये जो दो अल्फाज यहाँ पे लिखे हुए, अब इसके अलावा कहीं पे भी किसी तरीके से इससे ज़्यादा अल्फाज वाले हों, ज़्यादा हरूफ वाले हों, है ना, तो उन तमाम में अगर शुरू में इस तरीके से आ गया है तो हमको इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, उसके बाद है फिर क्या तुम। तो तुम में सबसे अब हम यहाँ पे क्या एक चीज़ चेंज करेंगे, है ना। वो क्या चेंज करना है कि यहाँ पे देख लीजिए, असल में ये था
है ना। पहली शक्ल थी तो हमने पूरा का पूरा लिख दिया था, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं था क्योंकि ऊ में ऊ अलिफ के साथ ऊ की आवाज़ आती है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम जो है, तुम में ऊ की आवाज़ है लेकिन असल में ये अलिफ की आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है। तो अब हमको क्या क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे हर्फ चेंज है और उस पर दूसरी शक्ल इस्तेमाल हुआ है, मात्रा मात्रा यहाँ पे लगा है। तो सबसे पहले कौन सा हर्फ उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है तो ता की उर्दू आती है ते, ता की उर्दू आती है ते। उसके बाद फिर क्या है, छोटी ऊ का मात्रा है। तो छोटी ऊ का मात्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक लकीर लगा देते हैं और इसके ऊपर हम पेश डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पेश का इस्तेमाल हो रहा है सिर्फ। उसके बाद क्या है, तो ये हुआ। तो उसके बाद आखिर में है माँ, तो माँ की उर्दू आती है मीम, माँ की उर्दू आई मीम। अब सबको एक साथ करेंगे तो हम ता को आधा लिखेंगे यहाँ पे, ये हो गया ता। इसके ऊपर जो है हम ये वाले पेश को डालेंगे, इसके ऊपर पेश डाल दिए तो ये बन गया तू। और उसके बाद इसमें हम मीम को ऐड कर देंगे तो ये हो गया हमारा तुम, ये तुम लिखा गया। उसके बाद है कुरआन, अब है कुरआन। तो कुरआन कैसे लिखा है वो देखें। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि यहाँ पे जो असल अक्षर है, जो असल हर्फ है उसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद मात्रा को जो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे क है और क पे नुक्ता है, नुक्ता डॉट लगा हुआ है। ये चीज़ को हम बारहा बता रहे हैं कि हिंदी में जहाँ पे डॉट होगा तो उर्दू में जो डॉट वाले अल्फाज ये हरूफ है वही लिखे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क है तो क में डॉट लगा हुआ है, तो उर्दू में यहाँ पे बड़ी काफ, तो बड़ी काफ है ये, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, छोटी ओ का मात्रा है। तो ये लकड़ी के ऊपर हम डाल देंगे। आपने अलिफ बे वगैरह की किताब पढ़ी होगी तो उसमें लकड़ी के ऊपर एक ज़बर, लकड़ी के नीचे एक ज़ेर, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम क्या लकड़ी के ऊपर पेश डाल दे, ठीक है। अगर हम लकड़ी नहीं लगाएंगे तो शायद समझने वाले ये समझ ले कि ये वाव लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाव नहीं है बल्कि ये पेश है। उसके बाद फिर क्या है रा, तो रा की उर्दू आती है रे। उसके बाद फिर क्या है आ का, ये आ है तो आ के यहाँ पे पूरा का पूरा आ है ना, पूरा का पूरा आ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अलिफ के ऊपर मद डाल देंगे तो ये बन जाएगा आ, ठीक है। तो ये हो गया आ हमारा। उसके बाद फिर आखिर में यहाँ पे है ना, तो ना की उर्दू आती है नून, ठीक है। अब सबको एक साथ जोड़ना है तो किस तरीके से जोड़ेंगे, आधा काफ लाएंगे, काफ का आधा काट करके ये हो गया आधा काफ। इसके ऊपर जो है ये वाला पेश को हम डाल देंगे, ये बन गया कु। और इसी में रे को जोड़ देंगे, ये बन गया कुर। और उसके बाद ये इसको पूरा का पूरा हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ये बन गया कुर आ। उसके बाद फिर नून है आखिर में तो ये डाल दिए हमने नून, ये हमारा लिखा गया कुरान। तो इस तरीके के कोई भी अल्फाज होगा, कहीं भी अल्फाज हो, कुछ भी हो, किसी तरह का हो तो हमको इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। एकदम सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है या समझने की बात नहीं, एकदम आसान तरीके से ये इन अल्फाज जो यहाँ पे हुरूफ अल्फाज लिखे हुए हैं बस इतने को आप सही से समझ जाएंगे तो इसके अलावा फिर जितने भी अल्फाज इस तरीके से छोटी ऊ वाला आएगा, बीच में हो छोटी ऊ या शुरू में हो आखिर में हो कहीं भी हो तो आप आसानी के साथ लिख सकेंगे, ठीक है। उसके बाद है दुनिया। तो दुनिया में सबसे पहले हमको क्या देखना है दुनिया लिखने में कि द, तो सबसे पहला हर्फ देखना है कि वो क्या है, तो द है, तो द की उर्दू आती है दाल। उसके बाद फिर क्या छोटी ऊ की मात्रा, तो वही लकड़ी के ऊपर पेश डाल दिया तो दो आ गया ये छोटी ऊ यहाँ पे। उसके बाद ना है तो ना की उर्दू ये हो गया ना। उसके ना के बाद है छोटी ए का मात्रा, तो छोटी ए के मात्रा के लिए लकीर और लकीर के नीचे हम जेर डाल दिए। तो ये मात्रा बीच में है तो हम जेर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर छोटी ई शुरू में आता है तो उसको अलिफ और जेर दोनों हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन जब बीच में आ जाता है छोटी ई ना शक्ल बदल जाती है तो हम सिर्फ उसकी जगह पर जेर इस्तेमाल करते हैं। 11वां क्लास में मैंने इसको पढ़ाया है, तो जो लोग नए आए हैं तो वो 11वां क्लास देख लीजिए, तो वहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। या फिर जो रेगुलर आ रहे हो तो उनके लिए आसानी है, या फिर जो बिल्कुल पहली बार वीडियो में आए हैं तो आप शुरू से एकदम क्लास देखिए। अगर बिल्कुल आपको उर्दू नहीं आती है या कुछ आती है या फिर कुछ कन्फ्यूजन है तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल अभी तक उर्दू नहीं पढ़े हैं या उर्दू सीखना चाहते हो तो शुरू से पहला क्लास लेकर के अब तक यहाँ पे आएंगे तो इंशाल्लाह रहमान बहुत मदद मिल जाएगी उर्दू सीखने में, ठीक है। अब तेज़ी के साथ आगे बढ़े। उसके बाद फिर क्या है, ये है या है तो या की उर्दू आती है ये, ठीक है ये। उसके बाद फिर आकार की मात्रा है तो आकार की जगह पे हम अलिफ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आकार के लिए अलिफ आता है। तो अब दोनों सबको पूरे को हम एक साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये देखिए दाल हो गया, दाल के ऊपर हम ये वाला पेश को डाल देंगे तो दू बन गया। फिर ना है तो ना आखिर में यहाँ पे ना, और उसके बाद ये ना के नीचे उसके बाद फिर क्या है जेर है तो जेर दूनी हो गया। उसके बाद फिर ये वाला ये को हम क्या करेंगे इसी में ऐड करेंगे, इस तरीके से आधा लिखेंगे तो ये दूनी। उसके बाद फिर इसमें अलिफ डाल देंगे
अलिफ जोड़ दिया तो ये हमारा बन गया दुनिया। बड़ा सिंपल है, बहुत आसानी से लिखा रहा है, आपको लग रहा होगा, देख भी रहे होंगे कितनी आसानी से हम लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो आप भी लिख सकेंगे, लिख पाएंगे एकदम आसानी से, जब अच्छे से आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो। लेकिन समझना जरूरी है, तो अच्छे से देखिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपना एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइए कि वीडियो आपको कैसे लगी, क्लास कैसा लगा, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, आई कि नहीं। ठीक है, अब आगे चलिए देखते हैं आगे क्या है। बुखार, तो बुखार हमको कैसे लिखना है, तो सबसे पहले कौन सा हर्फ है, तो सबसे पहले बे, ब है तो ब की उर्दू आती है बे। उसके बाद फिर क्या है, वही छोटी ओ की मात्रा है तो लकीर के ऊपर पेश डाल दिया, ये हो गया। और उसके बाद फिर क्या है, ख, तो ख यहाँ पे देख ले नुक्ता वाला ख है, ख में यहाँ पे डॉट लगा है, नहीं नुक्ता लगा हुआ है, तो उर्दू का जो है वो क्या बनेगा, ख आएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो किस तरीके से है, वो ये वाला ख, एक ख आता है, ये है ख, तो अगर इसमें डॉट नहीं लगा हुआ, नुक्ता नहीं लगा हुआ, तो ये वाला इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि डॉट है इसमें, तो यहाँ पे ख। उसके बाद फिर क्या है कि आकार की मात्रा है, तो आकार की जगह पे हम अलिफ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर क्या है र, तो र की जगह पे रे। अब सबको जोड़ेंगे किस तरीके से हुआ, तो ब की उर्दू, यहाँ पे जो ब है इसको हम आधा काट के लाएंगे, ये हो गया ब, और इसके ऊपर हम डाल दिया पेश, ये हो गया बो। उसके बाद फिर है खे, तो खे को हम आधा काटेंगे, यहाँ से इतना काटेंगे, तो इसमें इस तरीके से हम डालेंगे। ठीक है, और इस पे नुक्ता, और यहाँ पे आखिर में है अलिफ, बीच में अलिफ आया तो अलिफ को इसमें डाल दिया, तो बुखा हो गया, फिर रा, ये बन गया हमारा बुखार, है ना। एकदम सिंपल तरीके से, बड़ी आसान से हमने यहाँ पे बुखार लिख लिया है। ठीक है, अब क्या है, उसके बाद है जामुन। अब देखिए यहाँ पे था, यहाँ पे शुरू में था, तो शुरू में हमने इस तरीके से लिखा था, उसके बाद ये फिर असल शुरू में था, उसके बाद उसकी दूसरी शक्ल आ गई, तो दूसरी शक्ल यहाँ पे हमने इस तरीके से लिखा। अब यहाँ पर देखिए छोटी ओ का मात्रा जो है बीच में आया, तो बीच में आया तो किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे देखें वो किस तरीके से, सबसे पहले ज है तो ज की उर्दू जीम, उसके बाद फिर आकार की जगह पे अलिफ, उसके बाद फिर माँ है तो माँ की जगह पे मीम, और उसके बाद फिर छोटी ऊ की मात्रा है तो वही चीज़ कि लकीर के ऊपर पेश, और उसके बाद आखिर में है ना, तो ना की उर्दू आती है नून। अब सबको जोड़ेंगे तो जीम को हम काट के आधा लाएंगे, ये हो गया ज, है ना। और उसके बाद फिर अलिफ इसमें डाल दिया, अलिफ जोड़ेंगे इसमें, तो ये बन गया हमारा जा। ठीक है, जा बन गया। उसके बाद फिर मीम है तो मीम को ये लाया आधा काट कर मीम लाएंगे। उसके बाद फिर ये इसमें ये पेश को मीम के ऊपर डाल दिया तो जामू, और उसके बाद इसमें नून, ये हमारा लिखा गया जामुन। वैसे कहने से अगर आप कोई नए होंगे उनको जामुन लिखने को दिया जाए तो जामुन लिख देंगे, यानी वाव के साथ, तो वाव के साथ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो इस तरीके से, तो मतलब मुंह वाव लगा देने का मतलब खींच करके पढ़ना, तो वो बड़ी ऊ में चला जाता है। जब हम बड़ी ऊ पढ़ेंगे उसमें देखेंगे तो छोटी ऊ का है। ठीक है, हर एक मात्रा के साथ हम अलग अलग क्लास लेकर के आ रहे हैं। फिर उसके बाद आखिर में जब सारे मात्रा इस्तेमाल हम कर लेंगे तब जाकर के सबको एक साथ मिला करके लिखने की कोशिश करेंगे, फिर वहाँ से सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से एक एक मात्रा के साथ हम चलेंगे तो आसानी होगी। ठीक है, समझने में। उसके बाद क्या है ठाकुर, तो ठाकुर में सबसे पहले क्या है ठ, तो ठ की उर्दू आती है टे है ठ, टे में हे लगा देने से बन जाता है ठ। उसके बाद फिर क्या है क, अब बहुत सारे जो नए होंगे उनके लिए मुश्किल होगा कि ठ कैसे बनेगा। ठीक है, तो मेरा एक क्लास इस पे मौजूद है इस चैनल पे, जिसका टाइटल ये है कि दो अक्षर को मिला करके एक शब्द बनाने सीखे, है ना, एक लफ्ज बनाने सीखे, दो हर्फ को मिला करके एक हर्फ बनाना सीखे, इस तरीके का क्लास मेरा इस टाइटल के साथ मौजूद है, तो उसको जाकर के देख लें, जहाँ पे मैंने ख ठ झ फ वगैरह बनाना सीखा है। ठीक है, उसके बाद फिर है आकार की मात्रा, आकार की जगह पे हम अलिफ डालेंगे। उसके बाद फिर क है तो क की जगह पे ये काफ आ गया। उसके बाद फिर क्या है छोटी ओ की मात्रा, तो इसके ऊपर पेश, उसके बाद र की जगह पे रे। अब एक सब को एक साथ जोड़ेंगे, एक साथ जोड़ना है किस तरीके से, तो ये हो गया ठ, उसके बाद है अलिफ, तो अलिफ को इसमें जोड़ दिया, ये बन गया ठा, काफ है तो ये हो गया, आधा काफ लाएंगे ना काट करके, आधा काफ, पूरा काफ नहीं का। उसके बाद इसमें पेस्ट डालेंगे तो ठाकुर, और इसमें रे लगा दी, ये हमारा लिखा गया ठाकुर। ठीक है, तो ये बीच में था, बीच में आया तो कैसे लिखा है ना, इस तरीके से लिखा गया ठाकुर, इसमें वाव वगैरह का इस्तेमाल नहीं हुआ। उसके बाद फिर है बुलबुल, तो बुलबुल में भी उसी तरीके से होगा। बुलबुल को देखें शुरू में भी और बीच में भी, यहाँ पे दो चीज़ सामने आ गई कि शुरू में भी छोटी वो है और बीच में भी छोटी वो है, तो कैसे लिखना है, तो सबसे पहले तो जो हर्फ है वो लिखेंगे, तो पहले तो बे है तो बे लिख दिया। उसके बाद छोटी ऊ की मात्रा, तो ये पेश ऊपर डाल दिए। उसके बाद फिर क्या है ल, तो ये हो गया ल। उसके बाद फिर रिपीट होगा, यही रिपीट हो जाएगा, फिर ब, और उसके बाद फिर इसके ऊपर पेश, और उसके बाद फिर ल, लाम, ल की जगह पे लाम। अब जो है अच्छी इसको
ठाकुर, काफ पे है ना, तो ये हो गया ठाकुर। हाँ ला, तो अब सबको एक साथ जोड़ेंगे तो किस तरीके से होगा, आधा ब को काट करके आधा लाएंगे, इतना इतना ब को काट दिया तो ब, इसके पेश को इसमें डाल दिया तो बू हो गया, उसके लाम को इसमें डाल दे लाया, ये बुल, आधा लाम लाए, बुल हो गया। फिर ब को इसमें ऐड करेंगे, आधा काटेंगे यहाँ से और ये ब हो गया। उसके बाद फिर इस लाम को, जो अब आखिर में लाम आया तो हम लाम को पहले, उसके बाद फिर ये मात्रा यानी पेश डाल दिया, उसके बाद फिर लाम आखिर में है तो लाम आखिर में आया है तो पूरा लिखाएगा, इसमें सटा रहेगा। ये हो गया हमारा बुलबुल। एक बुलबुल इस तरीके से लिखाता है, दूसरा बुलबुल जो है नए इमला में इस तरीके से भी हम लिखते हैं बुलबुल, ठीक है। तो दोनों सही है, दोनों तरीके से आप बुलबुल लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सही अब जो है बुलबुल इस तरीके से लिखा था, इस तरीके का वाला जो लिखना है अब बंद हो गया। पहले की किताबों में आपको इस तरीके से मिलेगा, लेकिन अब जो है इस तरीके से बुलबुल लिखा था। अब देखिए ये तो यहाँ शुरू में असली शक्ल, फिर ये दूसरा है, दूसरा में मात्रा है यहाँ पे इसका, यानी दूसरी शक्ल शुरू में, फिर दूसरी शक्ल बीच में, बीच का हमने इस्तेमाल कर लिया। अब है आखिर में, तो आखिर में क्या है, आखिर में क्या होगा कि हम यहाँ पे वाव का इस्तेमाल करेंगे और जहाँ पे भी छोटी ऊ आखिर में आएगा तो वहाँ पे इस्तेमाल वाव होगा, क्योंकि वो दूसरा और कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो क्या है, तो सबसे पहले कौन सा हर्फ है, तो सबसे पहले है माँ, तो माँ की उर्दू आई मीम, उसके बाद ना है तो ना की उर्दू नून, और उसके बाद जो है छोटी ऊ, तो छोटी ऊ की जगह पे हम यहाँ पे जो है वाव इस्तेमाल करेंगे, है ना, यहाँ पे वाव इस्तेमाल करना है आखिर वाले में, यानी आखिर में अगर छोटी ऊ आया है तो हम वाव इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब कैसे होगा, तो मीम को, ये मीम हो गया और इसमें आधा नून यहाँ से काट लेंगे और ये हो गया नून, और इसमें वाव को जोड़ दिया तो ये बन गया हमारा मनु, और वाव इस पे पेश भी लगेगा ही, ठीक है। तो मनु, और नहीं भी लगाएंगे तो भी हम मनु ही पढ़ेंगे, तो भी ये आराम से मनु पढ़ा जाएगा। लेकिन चलिए पेश, क्योंकि शुरू की किताब पढ़ेंगे तो उसमें आपको पेश वगैरह हर जगह पे, जबर जेर पेश वगैरह हर जगह पे लगा हुआ मिलेगा, क्योंकि शुरू में थोड़ी सी समझने में दिक्कत होती है, फिर जब ऊपर की किताब पढ़ेंगे उर्दू की तो उसमें कोई जबर जेर कोई पेश वगैरह नहीं रहता है। उस और इस, इन, उन सब पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, वो आगे पीछे के हिसाब से समझ में आता है, ठीक है। फिर क्या, मधु, तो मधु में सबसे पहले मीम है, तो मीम की जगह, मीम के लिए म है तो म की जगह मीम, उसके बाद ध, तो दाल हे में लगा ध, उसके बाद छोटी ऊ की जगह पे अब यहाँ पे वाव इस्तेमाल होगा, क्यों, वो इसलिए कि आखिर में आया है इसलिए वाव इस्तेमाल होगा। अब सबको एक साथ जोड़ेंगे तो ये हो गया माँ, और इसी में दाल को ऐड कर दिया माँ, और मधु, और फिर इसमें हे, ये मधु हो गया, ठीक है। अब इसमें वाव को ऐड कर देंगे तो ये बन गया हमारा मधु, ये हुआ मधु। तो ये कुछ अल्फाज थे, कुछ अल्फाज थे जिसको शुरू में, बीच में, आखिर में हमने छोटी ऊ का इस्तेमाल करके देख लिया कि, और बड़ी आसानी से यहाँ पे सारा का सारा अल्फाज लिखा गया है। अब इसके बाद जो मैंने बोला था कि वाव तो लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, जैसे हिंदी में कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिस तरीके, जैसे देखें कि ये है, एक है खुश, तो खुश तो ऐसे लिखाता है, ठीक है। तो अब अगर हम इस जो पैटर्न हमने, जो तरीका हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, अगर उसी हिसाब से हम खुश लिखते हैं तो वो यही होना चाहिए कि ये हमने ये खे हो गया, और इसके बाद फिर छोटी ऊ की जगह पे ये, और उसके बाद फिर शाह की जगह पे शीन, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे सबको जोड़ देंगे, यानी ये खे और इसके ऊपर पेश डाल देंगे और शीन लिख दिया, तो ये हमारा खुश नहीं, वो ये गलत हो जाएगा, ये खुश नहीं होगा, ठीक है। तो ये खुश कैसे लिखाएगा, अच्छा इसको भी छोड़ दूं, और ये तो ये जो है ये तरीका हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। सही तरीका क्या होगा इसका, ये खुश लिखने का, कि ये खुश जो लिखाएगा वो इस तरीके से लिखाएगा, खे के साथ जो है वाव आएगा, ये खुश, ठीक है। ये खुश हो गया, है ना, इस तरीके से खुश हो गया ये। और इसके बाद फिर देखें जो है ये खुदा, है ना, खुदा, तो खुदा में क्या होगा कि अब यहाँ पे क्या है कि वाव का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे ये वाला पैटर्न ही इस्तेमाल होगा कि ये हो गया खे, और उसके बाद लकीर के ऊपर पेश, और उसके बाद फिर ये जो है द, और उसके बाद आकार की मात्रा है तो अ, अच्छा ये सही हो गया हमारा। उसके बाद फिर इस सबको एक साथ कर देंगे तो क्या बनेगा, खे, इसके ऊपर पेश, और उसके बाद फिर इसमें दाल और अलिफ, ये बन गया हमारा खुदा। तो ये जो है यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो वाव हमने लिखा है तो ये सिर्फ लिखने में आया, पढ़ने में नहीं, इसको हम वाव मादुला कहते हैं,
इस वाव को वाव मादुला कहते हैं, यानी जो वाव लिखने में आए तो लेकिन लिखने में तो आए लेकिन पढ़ने में ना आए। इसी तरीके से बहुत सारे और वाव इस्तेमाल होते हैं, जैसे दरखास्त में दरख्वास्त लिखा जाता है, तनख्वाह जब हम बोलते तो तनख्वाह लेकिन लिखा था तनख्वाह, ठीक है। उसी तरीके से ये ख्वाब है ना, लिखा जाता है ख्वाब लेकिन पढ़ते हैं हम ख्वाब, ठीक है। तो ये जो वाव है जो लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, इसको हम वाव मादुला कहते हैं। तो यहाँ पे भी जो है वो इस वाव को हम वाव मादुला कहेंगे लेकिन पढ़ने में आया है, जो कि पढ़ने में आया है, जो कि लिखने में आया है लेकिन पढ़ने में नहीं आया है, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ अल्फाज आते हैं, तो ये जब हम उर्दू पढ़ने लगेंगे है ना, किताबें पढ़ेंगे तो वहाँ जाकर के ये सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएगी। लेकिन ज़्यादातर जो है वो इसी तरीके से इस्तेमाल होता है। ये जो कुछ गिने चुने अल्फाज हैं जो इस तरीके से लिखे जाते हैं जिसमें इस तरीके का कन्फ्यूज़न होता है, तो वो कुछ ही गिने चुने अल्फाज है। लेकिन ज़्यादातर जो है अक्सरियत की बात अगर हम करें छोटी ऊ के बारे में, तो छोटी ऊ की अक्सरियत है जो इसी तरीके से लिखा जाता है कि वो सिर्फ पेश से उसका काम चलता है ना, उसमें वाव की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब बड़ी ऊ की बारी आती है तो बड़ी ऊ में पेश से काम नहीं चलता बल्कि वहाँ पे वाव का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, चाहे वो बीच में हो या आखिर में। छोटी ऊ में क्या हुआ था कि जब छोटी ऊ सबसे आखिर में आया था, आखिरी लफ्ज़ पे आखिरी हर्फ पे जब छोटी ऊ इस्तेमाल हुआ तो हमने वहाँ पे वाव का इस्तेमाल किया। लेकिन बड़ी ऊ के साथ है कि वो शुरू में हो, बीच में हो, आखिर में हो, कहीं भी आएगा, किसी भी हर्फ पे आएगा तो वहाँ पे वाव का इस्तेमाल होगा ही होगा। तो आज के क्लास में हमने छोटी ऊ के बारे में पढ़ा है और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। और ये कुछ अल्फाज हैं, इसके पैटर्न पे इसी के हिसाब से आप कुछ दूसरे अल्फाज को देख लें जो इस तरीके से हिंदी में रहते होंगे जिसमें छोटी ऊ का मात्रा रहता होगा, तो उसको आप अपने तौर पर प्रैक्टिस करें। और जो आपके आसपास में कोई ऐसे उर्दू जानने वाले हैं, उर्दू पढ़ने वाले हैं, तो उनको लिख कर दिखाएं कि क्या मैंने ये चीज़ सही लिखी है या नहीं लिखी है। या फिर अगर कोई नहीं है तो आप मुझसे भी चेक करवा सकते हैं। आप मेरे कॉन्टैक्ट में ये डिस्क्रिप्शन में जाकर देखेंगे तो मेरे कॉन्टैक्ट के बहुत सारे राब्ते मौजूद हैं जिसके ज़रिए से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप का भी है, तो सब कुछ वहाँ पे मौजूद है। तो आप वहाँ पे अपने कॉपी पे लिख करके, कॉपी का फ़ोटो क्लिक करके उसका फ़ोटो आप मुझे भेज दीजिए, तो मैं उसको चेक करके इंशाल्लाह रहमान ज़रूर आपको बताऊँगा कि हाँ आपने क्या-क्या सही लिखा है, क्या-क्या गलत लिखा है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है कि समझ में आ गया, क्लास समझ में आई है, बातें समझ में आई है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पहली बार आए हैं तो वीडियो को खूब ज़्यादा शुरू कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। तेज़ी से बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए जो है ज़ुबान थोड़ी बहुत लड़खड़ा भी रही है। खैर कोई नहीं, चलिए आप सभी यूँ ही हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।